उत्तर प्रदेश में आगामी चुनावों को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने अपनी राजनीतिक रणनीति में बड़ा बदलाव करने के संकेत दिए हैं। पार्टी अब पारंपरिक चुनावी समीकरणों के साथ साथ नई पीढ़ी यानी कि जनरेशन जी पर विशेष फोकस कर रही है। बीजेपी का मानना है कि राज्य में बड़ी संख्या में मौजूद युवा मतदाता भविष्य की राजनीति की दिशा तय कर सकते हैं। यही वजह है कि पार्टी नेतृत्व ने विधायकों और मंत्रियों को अपने अपने क्षेत्रों में जेनजी से सीधे संवाद करने और उनकी आकांक्षाओं, चुनौतियों और अपेक्षाओं को समझने के निर्देश दिए हैं। गौरतलब है कि जंतर मंतर पर हुए प्रोटेस्ट के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगातार इंस्टाग्राम पर आकर जेनजी से संवाद कर रहे हैं और भाइयों बहनों छोड़कर फ्रेंड्स पर आ गए हैं। भाजपा को उम्मीद है कि ये रणनीति न केवल युवाओं के बीच उनकी स्वीकार्यता बढ़ाएगी बल्कि समाजवादी पार्टी के पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक नैरेटिव का प्रभाव भी कम करने में मदद करेगी। पार्टी सूत्रों के अनुसार बीजेपी नेतृत्व का यह मानना है कि उत्तर प्रदेश में जेनजी की आबादी लगभग 30% है। इतनी बड़ी संख्या किसी भी चुनाव के परिणाम को प्रभावित करने की क्षमता रखती है और यही कारण है कि पार्टी अभी से युवाओं के बीच मजबूत पकड़ बनाने, उनके साथ लगातार संवाद बनाए रखने की योजना पर काम कर रही है। बीजेपी का मानना है कि रोजगार, शिक्षा, स्टार्टअप, तकनीक, डिजिटल अवसर और करियर जैसे विषय आज की युवा पीढ़ी के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। यदि इन मुद्दों पर सीधे संवाद स्थापित किया जाए तो युवाओं के बीच सकारात्मक माहौल बनाया जा सकता है। नीट पेपर लीक विवाद और उसके बाद देश भर में हुए छात्र आंदोलनों ने राजनीतिक दलों को युवाओं की बदलती प्राथमिकताओं का एहसास करा दिया है। भाजपा का मानना है कि केवल पारंपरिक राजनीतिक संदेशों से अब युवा वर्ग को जोड़ना आसान नहीं है। यही वजह है कि पार्टी संवाद के नए तरीके अपना रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार डिजिटल प्लेटफॉर्म, विशेष रूप से इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया माध्यमों के जरिए युवाओं तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। वो समय गया जब मंच से आप रैलियां करते थे और बड़े बड़े भाषण देते थे गड्ढों को भरने का। ये इन युवाओं पर नहीं चलने वाला। उन्होंने अपने मंत्रियों से भी नई पीढ़ी की पसंदीदा डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अधिक सक्रिय रहने की सलाह दी है ताकि सरकार और युवाओं के बीच सीधा संवाद स्थापित हो सके। इसी रणनीति के तहत उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने जमीनी स्तर पर पहल शुरू कर दी है। हाल ही में गाजियाबाद की साहिबाबाद विधानसभा सीट से विधायक और मंत्री सुनील कुमार शर्मा ने जेनजी संवाद कार्यक्रम का आयोजन भी किया। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में युवाओं को आमंत्रित किया गया, जहां उनसे शिक्षा, रोजगार, तकनीक, सामाजिक बदलाव और भविष्य से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई। आज का ये जेनजी समाज तर्क वितर्क करना जानता है। मंच पर से सिर्फ आपको सुनने तक ये पीढ़ी सीमित नहीं है। कार्यक्रम के दौरान मंत्री का बदला हुआ अंदाज भी चर्चा का विषय बना। आमतौर पर पारंपरिक परिधान में नजर आने वाले सुनील शर्मा इस बार अधिक सहज और युवा शैली में दिखाई दिए। भाजपा के भीतर इसे युवाओं से जुड़ने के नए प्रयास के रूप में देखा जा रहा है। बीजेपी नेताओं का मानना है कि यदि राजनीति का केंद्र जातीय समीकरणों से हटकर युवाओं की आकांक्षाओं और विकास के मुद्दों पर आएगा तो पार्टी को इसका राजनीतिक लाभ ज्यादा मिलेगा। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव लगातार पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक वर्ग के सामाजिक समीकरणों को मजबूत करने की रणनीति पर काम कर रहे हैं, यात्राएं निकाल रहे हैं। भाजपा अब इसके जवाब में युवाओं को केंद्र में रखकर नया राजनीतिक विमर्श तैयार करना चाहती है। पार्टी का मानना है कि यदि चुनावी चर्चा का केंद्र जाति की बजाय रोजगार, शिक्षा, कौशल विकास और अवसर बनते हैं तो वो इस नैरेटिव में बेहतर स्थिति हासिल कर सकते हैं। काश ये नैरेटिव कुछ साल पहले गढ़ लिया गया होता तो आज रोजगार के क्षेत्र में भारत काफी ऊपर होता। भाजपा की रणनीति केवल चुनावी कार्यक्रमों तक सीमित नहीं है बल्कि पार्टी युवाओं की भागीदारी को नीति निर्माण से भी जोड़ना चाहती है। इसी दिशा में उत्तर प्रदेश के विधायक राजेश्वर सिंह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय शिक्षा मंत्री को पत्र लिखकर राज्य में युवा सलाहकार परिषद के गठन का सुझाव दिया। उन्होंने अपने विस्तृत पत्र में कहा कि इस परिषद के माध्यम से युवाओं से सीधे संवाद स्थापित किया जा सकता है और उनकी राय को सरकारी नीतियों में शामिल किया जा सकता है। उनका मानना है कि इससे सरकार और नई पीढ़ी के बीच मजबूत जनरेशन गैप कम होगा और युवाओं को ये महसूस होगा कि नीति निर्माण में उनकी भी भागीदारी है। वाकई जनरेशन गैप के बारे में तो राजनीति में हमने सोचा ही नहीं। कोई नेता उम्र में इतने बड़े हैं और अगर उन्हें किसी 18 साल के फर्स्ट टाइम वोटर का वोट हासिल करना है तो उस सोच के दायरे को कहीं ना कहीं पाटना पड़ेगा और वो जो एक जनरेशन गैप है उसे भी कहीं ना कहीं कम करना पड़ेगा। विशेषज्ञों का ये मानना है कि आज की जेनजी पहले की पीढ़ियों की तुलना में अधिक जागरूक, डिजिटल रूप से सक्रिय, मुद्दा आधारित राजनीति को महत्व देने वाली पीढ़ी है। ये वर्ग सोशल मीडिया के माध्यम से तेजी से जानकारी हासिल करती है और आंकलन करती है। रोजगार, शिक्षा, पारदर्शिता, नवाचार और व्यक्तिगत अवसरों जैसे विषयों पर अधिक ध्यान देती है, अवेयर है। इसलिए राजनीतिक दलों के लिए केवल पारंपरिक चुनाव प्रचार पर्याप्त रह नहीं गया है।
उन्हें युवाओं की भाषा, उनकी प्राथमिकताओं, उनके संवाद के तरीकों को भी समझना होगा। यही कारण है कि लोकसभा में काफी ज्यादा जेनजी लैंग्वेज का इस्तेमाल हमने देखा। क्लॉक डेट, डुलुलू। भाजपा की ये रणनीति ऐसे समय में सामने आई है जब उत्तर प्रदेश की राजनीति में सामाजिक समीकरणों के साथ साथ युवा मतदाताओं की भूमिका लगातार बढ़ रही है। राज्य में पहली बार मतदान करने वाले मतदाताओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। ऐसे में हर राजनीतिक दल की कोशिश है कि वो इस वर्ग के बीच अपनी मजबूत पहचान बनाए। भाजपा का मानना है कि यदि वो समय रहते युवाओं के साथ संवाद स्थापित करने में सफल रहती है तो आगामी चुनावों में इसका सकारात्मक असर देखने को मिल सकता है। कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश में भाजपा का जेनजी प्लान केवल एक चुनावी अभियान नहीं है, बल्कि बदलते राजनीतिक और सामाजिक माहौल के अनुरूप नई रणनीति के रूप में देखा जा रहा है। पार्टी युवाओं को केंद्र में रखकर विकास, अवसर और डिजिटल संवाद का नया नैरेटिव तैयार करना चाहती है। साथ ही उसे उम्मीद है कि इससे युवा मतदाताओं के बीच उसकी पकड़ मजबूत होगी और विपक्ष के पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक जैसे राजनीतिक विमर्श का प्रभाव भी सीमित किया जा सकेगा। आने वाले समय में यह रणनीति उत्तर प्रदेश की राजनीति में कितना असर डालती है, इस पर सभी की नजरें बनी हुई हैं।